आपके लिए एडवांटेज देने वाला वीडियो था। चर्चाएं तो अक्सर हम करते थे, लोगों से बताते थे, और कि ड्रेस कोड का कितना इंपॉर्टेंस है ना। और सबसे बड़ी बात, इसमें एक एक छोटी छोटी बातों को रिकवर किया गया। ओवरऑल हम ड्रेस की बात करते थे, है ना, लेकिन इसमें जैसे यहाँ पे आप अपने लिटरेचर पेपर को कैसे मैनेज करेंगे, यहाँ तक चीज़ों को कवर किया गया। तो बेहतरीन है सर। और बाकी पर्सनल केयर जो हम आपके लिए प्रोडक्ट्स आ चुके हैं, ट्रूमैन का एक कहीं ना कहीं फेस वॉश, ट्रूमैन बॉडी डियो और बाथिंग बार के बारे में मैम ने बताया। ये हकीकत में स्पेशली हम आपकी स्किन को देखते हुए बनाया गया है। तो ओवरऑल अगर आपकी पर्सनालिटी प्रभावी नहीं है, तो स्वाभाविक सी बात है आप बड़ा अचीवमेंट नहीं ले सकते हैं। तो इसके लिए, और अक्सर जब मैं सर ट्रिपल टी ट्रेनिंग करता हूँ, तो इसमें पहला पॉइंट यहीं से शुरू होता है। ड्रेस ड्रेस कैसा होना चाहिए? अपीयरेंस, यानी प्रभावशाली होना चाहिए। तो नीचे से लेके ऊपर तक हमारा सब कुछ एकदम व्यवस्थित होना चाहिए। बल्कि कभी कभी इसमें थोड़ा सा जोक सपाट भी हो जाता है ना। और अक्सर जब हम वेस्टीज करने के लिए निकलते हैं, तो हमारा पहनावा बाकी समय की अपेक्षा बेहतर तो होता है। लेकिन जब हम वेस्टीज नहीं कर रहे होते, तो हमारा पहनावा कभी कभी ऐसा होता है, बल्कि मजाक में मैं बोल देता हूँ कि भाई, अगर आप घर पे भी हो और कोई व्यक्ति आपसे घर पे मिलने भी आ रहा है, तो आपको ध्यान रखना है। आपकी लुंगी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि वो धीरे धीरे करके फोल्ड होकर के गांठ तक आ गई हो, जो कि अक्सर देखा जाता है है ना। जूते ऐसे नहीं होने चाहिए। मतलब सारी चीजों को, एक एक पॉइंट्स को वहां पे ब्रीफ किया जाता है। लेकिन अच्छा है कि आज आपने उसको रिमाइंड किया। थैंक यू सो मच। बहुत सारी चीज हमें भी सीखने को मिली, और आगे से इसका इम्प्लीमेंट भी होगा। सर, मैं ये चाहता हूँ क्योंकि आज ये टॉपिक छिड़ गया है हम्म। और ये एक बड़ा टॉपिक है क्योंकि इसमें जहाँ शुरुआत की गई थी कि आप पहला मौका पहली बार ही मिलता है। फर्स्ट इम्प्रेशन इज ए लास्ट इम्प्रेशन। यस, वो दूसरी बार नहीं मिल सकता, आप चाहे फिर दूध के धुले हो जाओ। राइट, राइट। तो हम जब किसी को प्लान करने जा रहे हैं या हम कोई प्रोडक्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं, हम बोलेंगे तो बाद में, उससे हम्म। पहले हमको देखा और हम्म। देखते ही उसने एक धारणा बना ली कि हम किस प्रकार के हैं, हमारी सोच कैसी होगी, हमारी संगत कैसी होगी, हमसे बात करना चाहिए, हमसे बात नहीं करना, ये सब कुछ वो हमें देख के अंदाजा लगा लिया उसने। राइट। और हम कह रहे हैं कि लोग हमारी सुनते नहीं। हम्म। तो हम्म। सुनना तो बहुत बात की बात है, ये व्यक्तित्व की बात हो रही है, पर्सनालिटी की बात हो रही है। बहुत बार ऐसा हो सकता है हमें बोलने का मौका ही ना मिले। हम किसी के साथ में गए थे और हम बस कुछ क्षण रुके और चले आए, हम तब भी सही। छाप छोड़ जाए उसके दिमाग में, यार वो बंदा बढ़िया था, वो उससे मिलना चाहिए, उससे बात करनी चाहिए। हम्म। तो अगर ये इतना महत्वपूर्ण सेशन है जिससे हमारी जिंदगी में सफलताएं या असफलताएं इसी से तय हो जा रही हैं, हम्म। और अधिकतर लोगों को ये पता ही नहीं। वो जब कहीं सामान लेकर जा रहे होते हैं तो उनका बैग इतना ज्यादा भरा हुआ होता है कि वो ऐसा लगता है कि उसका पेट फट जाएगा बैग का, हम्म। या वो बैग इतना गंदा हो चुका है, या जी। जिस गाड़ी से जा रहे हैं वो गाड़ी इतनी गंदी है। जी। जूते तो छोड़ो, गाड़ी भी यहाँ पर मायने रख रही होती है। हम सही। गाड़ी पार्क कैसे कर रहे हैं उसके यहाँ जाकर, इसकी भी बहुत वैल्यू होती है। हम किस तरीके के व्यक्ति हैं, ये शो करता है वहां जाके। सही। सही। वो लोग बैठे हुए हैं, हम उनके यहाँ एग्री की मीटिंग करने गए और धूल उड़ाती हुई हमारी गाड़ी रुक रही है उनके पास। हम्म। तो उनके ऊपर जब धूल जा रही है, या हमने बीच में पार्क कर दी है, किनारे नहीं है, उनके हम्म। पड़ोसी की तरफ पार्क कर दी, ये सारी चीजें काउंटेबल होती हैं। तो सही। मुझे लगता है कि अगर आज हम इसी पर एक बातें कर लें, तो बहुत सारे लोगों को, चूंकि महिलाएं भी हैं और इसमें महिलाओं से संबंधित कुछ बहुत ज्यादा विशेष नहीं बोला गया था, ये जेंट्स के लिए बोला गया था। तो हम्म। उनको भी कितनी चूड़ियां होनी चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, कैसे कपड़े पहनने चाहिए, किस तरीके का व्यवहार करना चाहिए, अगर ये जानकारियां हो जाए सर। क्योंकि मैं ये मन में लेके चल रहा था कि क्योंकि हम लोगों की वीटी में एक निखरती हुई टीम निकल रही है सर, हम्म। तो बहुत सारी कंपनियां अपने लोगों के लिए अलग से सेशन कराती हैं, वीटी में हम्म। भी कराती है। हम्म। बहुत सारे लोग उसमें अभी सम्मिलित नहीं हो पाए, लेकिन वो हम्म। व्यापार कर रहे हैं, हमारे साथी हैं, रोज निकल रहे हैं। ओके तो सर। अगर आपके माध्यम से या हमारे स्टार एंड अब साथियों को भी हम लोग साथ में ले लें, उन सबके माध्यम से छोटी छोटी चीजों पर अगर बात हो जाए, तो हो सकता है बहुत बड़ी चीजें निकल के आ जाए सर आज। चलिए सर, अपनी तरफ से 1 से 2 मिनट मैं समय लेकर के कुछ चीजें गाइड कर देता हूँ, जो हमारे जीवन में परिवर्तन करी, और डे बाय डे उसमें इम्प्रूवमेंट करने का कार्य करता रहता हूँ। जी।
डियर लीडर्स, जैसा कि शर्मा सर ने आज जो वीडियो चलाया वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और सत्यता ये है कि बगैर इसके आप बड़ी कामयाबी नहीं ले सकते। क्योंकि किसी ने कहा है कि सफलता लेने से पहले, सफल होने से पहले आपको सफल लोगों की तरह दिखना पड़ेगा। अगर आपको सक्सेस चाहिए, सफलता चाहिए, तो आपको सक्सेसफुल लोगों की तरह दिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसी से रिलेटेड एक लाइन और है, जो दिखता है वही बिकता है। ओके। तो सबसे पहला, चूंकि अक्सर मैं देखता हूं जब ये कहा जाता है कि ड्रेस बनवा लीजिए, जब ये कहा जाता है कि आप टाई ले लीजिए, जब कहा जाता है ऐसा कर लीजिए वैसा कर लीजिए, यानी आपकी इंप्रूवमेंट के लिए जब बात करी जाती है, तो अक्सर लोग लॉजिक देते हैं, सर अभी आया कुछ नहीं, पहले कमाने दीजिए, फिर ड्रेस बनवा लूंगा, फिर टाई खरीद लूंगा, फिर शूज खरीद लूंगा। मतलब लोग क्या लॉजिक देते हैं कि पहले इनकम आने दीजिए, देन तब हम अपने अंदर परिवर्तन कर लेंगे। जबकि प्रकृति का नियम क्या है? पहले दो, फिर लो। और जो लोग लॉजिक दे रहे होते हैं वही लोग जब स्कूल गए या अपने बच्चों को स्कूल भेजे, तो स्कूल वालों से ये नहीं कहते कि बच्चा मेरा, पैसा हमने दिया है, वो घर वाले कपड़े में जाएगा, आपका काम है पढ़ाना, है ना? तो आप सभी लोगों, जैसे सर का जो प्रयास था वीडियो चलाने का, इसी के माध्यम से मैं आप तक मैसेज पहुंचाना चाहूंगा कि अगर हम वेस्टीज में आ चुके हैं, स्पेशली वी टीम एजुकेशन सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड का हिस्सा बन चुके हैं, और हमें बड़ी कामयाबी चाहिए, तो सबसे पहला अपने बाहरी दुनिया में परिवर्तन करिए और अपने आंतरिक दुनिया में परिवर्तन करिए। बाहरी दुनिया का परिवर्तन आप लोगों को तुरंत दिखता है। जैसा कि शर्मा सर ने बोला कि अगर आप दिखोगे, चूंकि जब भी किसी व्यक्ति के सामने आप अपने अपॉर्चुनिटी को, अपने प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करने जाते हो डियर फ्रेंड्स, तो वो व्यक्ति सबसे पहले आपको खरीदता है। यानी नीचे से लेके ऊपर तक वो आपको देख लेता है, फिर आपकी बातों को, जो इनर वर्ल्ड में आपकी नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, उसको कितनी संजीदगी के साथ उसको सुनना हो तय कर लेता है। तो बाहर की दुनिया में आपका शुरू हो जाता है, सबसे पहला आपका फेस है, आपकी हेयर स्टाइल है। इसके अलावा अगर आप दाढ़ी रखते हैं तो उसको आप हर हफ्ते 10 दिन पे उसको सही करिए। दाढ़ी नहीं रखते हैं तो पर डे उसकी सेविंग करिए। यानी कि अगर आप अपने घर से बाहर निकल रहे हैं अपने कारोबार को बताने के लिए, समझाने के लिए, तो आपका चेहरा एकदम पूरी तरह से क्लीन होना चाहिए। कभी कभी थोड़ा सा बातें आती हैं कि इसमें कुछ लोग बोलते हैं कि बृहस्पतिवार हम दाढ़ी नहीं बनाएंगे, कुछ लोग कहते हैं शनिवार हम दाढ़ी नहीं बनाएंगे। तो ये सब विषय सत्यता ये है कि आपके मान्यता का है, और अनुरोध करूंगा कि इसके लिए आप एसटीएम जरूर जाएं। क्योंकि जब एसटीएम आप जाएंगे तो बहुत सारी चीजों के बारे में आप पता चलेगा कि आपके लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए क्या हितकर है और क्या चीजें हितकर नहीं है। तो मान्यताओं की जहां तक बात हो, मैं यहाँ पे कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन आप चाहे, लेकिन मेरा अनुरोध सिर्फ इतना है कि अगर लगता है कि नहीं यार शनिवार है आज हम दाढ़ी नहीं बना सकते और चेहरे पे दाढ़ी दिख रही है, तो कृपया करके घर पे रहें, इनर वर्ल्ड के लिए काम करें, बाहर ना जाएं। नहीं, चूंकि आपकी दाढ़ी में ही फंस करके लोग गिर जाएंगे। ओके। तो हमें पहली चीज तो अपना ध्यान रखना, उसके बाद हमारा ड्रेस कैसा होना चाहिए उसका हमें ध्यान रखना है। शूज पे विशेष तौर पे आप ध्यान दें, है ना? पॉलिश का जैसे सब मैम ने अभी जिक्र किया उसका आप ध्यान दें। नहीं, घर से अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो आपका शूज नीट एंड क्लीन होना चाहिए। कभी कभी शर्मा सर मैंने देखा है कि लोगों का जूता आगे की तरफ का जो सोल होता है और नीचे का वो छोड़ चुका होता है ना? तो फिर भी लोग कैरी कर रहे होते हैं उसी को। बैग की स्थिति बहुत जर्जर होती है फिर भी कैरी कर रहे होते हैं। मैंने छोटी छोटी चीजों को नोटिस किया, जो हमारा बेल्ट होता है और जहां बक्कल लगता है, उतने एरिया का जो उसका कलर है वो डिस्कलर हो चुका होता है, वो करा रहा होता है, प्रभु मेरे ऊपर दया करो, फिर भी हम लगाए पड़े हैं, है ना? तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं हमें केयर करना पड़ेगा और कोई दूसरा नहीं करेगा। तो वेस्टीज में सफलता से पहले आपको वेस्टीजियन बनना पड़ेगा। वेस्टीज में सक्सेसफुल होने से पहले आपको वेस्टीजियन बनना पड़ेगा, अर्थात आपको अपना व्यक्तित्व प्रभावशाली बनाना पड़ेगा, अपना बैग बेहतरीन रखना पड़ेगा, लिटरेचर पेपर टूल्स बेहतर रखना पड़ेगा। कई बार मैंने शर्मा जी देखा है कि जब आदमी अपने लिटरेचर को निकालता है, तो जो प्रोडक्ट्स के इमेज होते हैं वो उसके ऊपर स्क्रैचेज आ जाता है। बाली सर या तो कन्वर सर या विवेक सर का, कई लोग अपना व्हाइट वुड फोल्डर ही जब दिखाते हैं तो विवेक सर पहचान ही नहीं मिलते हैं बेचारे। तो अगर कोई भी आपका लिटरेचर पेपर टूल्स पुराना हो चुका है तो उसको रिप्लेस करें, यानी उसके स्थान पे नया लें। ऐसा हम नहीं कह रहे कि पुराना वाला फेंक दें, लेकिन पुराना वाला आपके घर पे जो उसमें नोट्स आपने बनाया वो आपके लिए काम करेगा, लेकिन उसको फील्ड में लेके नहीं जाना है। तो इन सारी बातों का ध्यान रखना है।
बाकी हमारे बीच में बहुत सारे और रिस्पेक्टेड लीडर्स हैं, उनको भी इसके बारे में हमें सुनना है। संजय शर्मा सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। यहाँ पर मैं चाहूंगा सर, आज बहुत दिनों से हम लोगों ने स्टार एंड अवार्ड नहीं किया है, तो अगर आपकी आज्ञा हो तो आज स्टार को सुन लिया जाए। एकदम सर, एकदम। मैं सभी लोगों के हैंड डाउन करने जा रहा हूँ। कृपया स्टार एंड अबव में जो लोग हों वो एक बार दोबारा से अपना हैंड रेज कर देंगे। सेशन अगर अमर सर आप ही कंटिन्यू करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। ओके सर, थैंक यू सो मच। राम अवतार भाई, अगर आप स्टोर एंड अबव में हैं तो रेज हैंड रखें, कोई दिक्कत नहीं है, जरा हैंड डाउन कर लें। राम अवतार जी, मलेशिया से। क्योंकि इसमें नाम से नहीं लिखा है, किसी के आगे लिखा नहीं हुआ किसका क्या लेवल है, लेकिन अनुरोध यही है, जैसा कि सर ने बोला, स्टार एंड अबव। ये वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं अपनी अपनी टीमों का प्रतिनिधित्व करते हैं, और इन्हीं के नेटवर्क से आप आते हो सर। आप में से हम जो 800 प्लस लोग जो अभी प्रेजेंट टाइम में आज की इस मीटिंग में कनेक्टेड हैं, तो हम इन्हीं लोगों के टीम से हैं, स्टार एंड अबव की ही टीम से आप लोग आते हो, कोई अदर से नहीं है। जो कि 5% और 8% जितने भी लोग हैं, सब इन्हीं, ये आपके टीम लीडर्स हैं, ये आपके मेंटर हैं, या आपके मुखिया हैं। तो वैसे भी इमेज ही लोगों का एकदम ग्लो कर रहा है साइनिंग के साथ, है ना? तो ऐसे ही लग रहा है कि आपको कितना परिवर्तन करने की जरूरत है, शर्मा सर। यस सर। मतलब हमको लग रहा है कि सर आपको सीबीआई वगैरह में होना चाहिए। सर मैं आप पहले। आप आपको मैं बता दूं, ये उसी में रह चुके हैं। ओके, देख लो भाई साहब, ये वहीं से ये मैं तो ये ऐसे ही, वहीं से है। ऐसे ही बाल उछाला था बरेली की तरफ, और उधर से रिप्लाई भी आ ये गया। वहीं से निकले हैं। मैं वही जॉब ओके, करता था सर पहले। हाँ, ओके, इनके ग्रेट। बड़े भाई भी वही है, पूरा खानदान वही काम करता है भैया। मेरा क्या परिवार अभी भी सब उसी में है। क्या बात है, क्या बात। अच्छा, मैं रियली, मेरे को कुछ नहीं पता था इस बारे में, मैं तो एक अपना विचार व्यक्त किया था, और देख लो, दिल धीरे धीरे मिलने लगे भाई साहब। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ओके, दिल है शुरुआत तो करते मिली हैं मिली से। जाए। नाम भी बड़ा प्यारा है, मतलब नाम पढ़ने से ये भाव धार्मिक वाले आ जाते हैं। सत्यनारायण जी। जी सर। गुड मॉर्निंग, 200 पीवी पर डे सर। वेलकम सर, गुड मॉर्निंग, 200 पर डे। फर्स्ट ऑफ ऑल संजय सर को बहुत बहुत धन्यवाद कि रोज प्रोडक्ट होता था, रोज सारी चीजें होती थी, लेकिन जो बेचने का उद्देश्य था वो सर ने आज सिद्ध किया है बहुत सारे लोगों को। अगर हम लोग कहते हैं तो कम समझ में आता है, लेकिन संजय सर ने जिस तरह से वीडियो चलाया बारीकी से, अगर हम कहें हेड टू बॉटम तक, हमारी अपीयरेंस को जिस तरह से सर वीडियो के माध्यम से आपने डिफाइन किया, थैंक यू सो मच सर। और कहीं न कहीं अंग्रेजी की एक लाइन है जो सब पे शूट करती है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। और हम जिस इंडस्ट्री से हैं उसका एक ही वसूल है, जो दिखता है वो बिकता है। प्रोडक्ट तो बाद बिकेगा, बिकेंगे तो हम पहले। उसके उद्देश्य से मैं पिछले 3-4 महीने से कंटिन्यू लगा हुआ हूँ कि जी। फर्स्ट ऑफ ऑल इम्प्रूवमेंट सेल्फ में होनी चाहिए। आपने जितने आसानी से इन सारी चीजों को अमर सर ने अभी डिफाइन किया, हमारे नेल्स, हमारे शूज का कलर, हमारा ड्रेस कोड कॉम्बिनेशन, बैग, और उसके अलावा जिस हिसाब से अभी हमको अ, इस पे मेंटेन किया गया अपना जो मेंस का अपना प्रोडक्ट है, इस डीओ है, उसका शोप है, बाथिंग बार है। तो सो फॉर सो गुड सर। और कहीं ना कहीं घर से निकलने के पहले हमें दूसरे के ना देख के, हमारे महागुरु कभी कभी सुना मैंने कि घर से निकलो, अगर अपने आप को किस करो और चूमो, आई एम लुकिंग सो स्मार्ट। अगर अंदर से आवाज आ रही कि बेटा तो बहुत स्मार्ट लग रहा है, तब आपका रिजल्ट भी 100% होने वाला है। तो एक बार हम लोग देख के निकलें, जाने, और बहुत कुछ इफेक्ट डालता है हमारे रिजल्ट का। 90% रिजल्ट तो हमारे पेरेंट्स से ही निकल के आ जाता है सर। हम जिसके सामने बैठते हैं, उठते हैं, हमारे शर्ट का कलर क्या है, वो प्रेस है नहीं प्रेस है, शूज है, कभी कभी सॉक्स से बहुत सारी जगहों पे मैंने देखा स्मेल आती है, तो पता चला रिजल्ट तो उसी समय क्लियर हो जाता, मिलने वाला नहीं जी। है। कभी सारी जगहों पे ऐसे गए जिसको मैंने टच भी किया कि भैया ये शूज जो है या सॉक्स थोड़ा सा बदल दो, कुछ ऐसा कर लो कि
आपका रिजल्ट आ जाए। और बहुत सारी चीजों को बैग के बारे में जैसे अभी आपने बताया सर कि फट रहा है, इधर से उधर हो रहा है, उसको सिस्टमेटिक वे में रखना। इवन संजय सर को बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने गाड़ी को भी टच किया है राइट। क्या जा रहे हो तो क्या है। तो बारीकी से सारी चीजों को पॉइंट आउट किया गया सर। तो हफ्ते में मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, सारे मेरे लीडर पार्ट है सर, कि मिनिमम वन टाइम 15 मिनट का ये सेशन जरूर होना चाहिए हमारे पर्सनल डेवलपमेंट के लिए, जो हमारे बिजनेस डेवलपमेंट में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट करेगा सर। नो डाउट सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच। ओके, राजकुमार प्रजापति जी। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग टू 100 पीवी पर डे सर। जी। सर, आज का जो सेशन रहा सर बहुत ही लाजवाब रहा और बहुत ही जरूरी था ये। इसमें जरा सा भी संशय नहीं है हम्म। कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है सर हम लोगों के बिजनेस में। और सर बहुत पॉइंट वाली बात संजय सर ने, सर को एक बार फिर से धन्यवाद और आपको गुरुदेव धन्यवाद कि आप लोग इतना बढ़िया से मॉनिटरिंग कर रहे हैं इस सेशन का। पॉइंट वाली बात ये रही, जैसे अपने आप का तो ठीक है, सब कुछ देखा जाता है, सब कुछ मेंटेन किया जाता है, लेकिन गाड़ी पार्किंग की बात जो करा सर ने, उसके बाद में जो है आ, उसके बाद जो वॉलेट की बात किया कि वॉलेट में ढेर सारा पेपर भरा हुआ है। तो ये सारी चीजें सर, छोटे छोटे पॉइंट वास्तव में बहुत बड़ा लोगों पर प्रभाव डालते हैं कि वॉलेट निकाला, आपका वॉलेट भरा हुआ है, तो सामने वाले के दिमाग पर उसका निगेटिव प्रभाव जाता है सर। राइट। तो राइट। सर, मैंने जहां तक रीड किया सर, जैसे महिलाओं की बात आई तो कुछ मतलब हमारी टीम में इस तरीके के लोग आए थे। लोगों के दिमाग में दूसरा इमेज जाता है सर। हम्म। तो तो फिर उनकी पर्सनालिटी में बेहतर जो है डेवलप होगा, बेहतर निखार आएगा। सो थैंक यू बिल्कुल। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि सत्या सर ने कहा कि इस सेशन को चलाया जाए, तो सर निश्चित तौर पर ये सेशन सर सप्ताह में एक आध बार जरूर पर्सनल डेवलपमेंट के लिए चलाया जाए सर। ये आप सभी थैंक यू सर। रिस्पेक्टेड लीडर्स की डिमांड रहेगी तो ये जरूर होगा। थैंक यू सो बिल्कुल मच। सर, एकदम एकदम सर। ऑलरेडी पुरुषों की अपेक्षा लेडीज की अगर मैं बात करूं तो वो ज्यादा अवेयर रहती हैं अपने ब्यूटी को लेके, अपने कपड़े को लेकर के। इसीलिए हमें लग रहा है संजय शर्मा सर ने पहले पुरुषों को सुधारने का काम किया, है ना। क्योंकि हम कहीं भी जाते हैं तो ज्यादातर पुरुष ही अव्यवस्थित रहते हैं। महिलाएं तो ऑलरेडी कहीं ना कहीं प्रिपेयर रहती हैं। हाँ, ये जरूरी है कि प्रोफेशनल वर्क में उनको भी इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है। तो महिलाओं की बात आ गई तो सबसे पहला सुन ही लेते हैं। मैम, स्वागत है, अंशु मैम। गुड मॉर्निंग टू 100 पीवी एवरी डे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। मैं अगर बात करूं तो मैं तो किसी को सुनने को इसलिए भी नहीं तैयार होती थी जब और कंपनीज के कई बार लोग आते थे, कि मैं कहती थी यार पहले, मतलब जिस चीज की आप बात करने आ रहे हो एक लाइफस्टाइल की, पहले वो आपकी पर्सनैलिटी में तो रिफ्लेक्ट होना चाहिए। मतलब कहा नहीं कभी, बट अंदर से फीलिंग यही आती थी, जब आपकी पर्सनैलिटी में वो चीज रिफ्लेक्ट नहीं हो रही तो सामने वाला कैसे इंप्रेस होगा। राइट। हम जिस बिजनेस में स्पेशली अगर बात करें तो उस बिजनेस में तो लाइक आपका लुक्स बहुत बहुत मैटर करता है। लुक्स मीन स्मार्ट लुक, एक ग्रेसफुल लुक। जी। तो इवन महिलाओं के अगर एंगल से बात करूं तो इट्स नॉट अबाउट आप कितने खूबसूरत लग रहे हो, इट्स अबाउट आप कितने प्रोफेशनल और स्मार्ट लग रहे हो, राइट। तो आप कितने ग्रेसफुल लग रहे हो। तो खूबसूरत नहीं दिखना है, ग्रेसफुल दिखना है, कि देखकर लगे कि नहीं एक बहुत एक डिसेंट प्रोफेशनल राइट। पर्सनालिटी की महिला आई है। और जी। स्पेशली ये जरूरी नहीं है कि आपने क्या, अगर हम अपने यूनिफॉर्म में बात करें तो हमारे पास साड़ी भी है, बिजनेस सूट भी है, आप जो भी ड्रेस पहन रहे हो, आप सूट पहन रहे हो, वॉट एवर यू वेयर, बट वो स्मार्ट लुक का होना चाहिए, ना कि वल्गर होना चाहिए। राइट। कई बार हम जो, अगर विद ड्यू रेस्पेक्ट टू ऑल लेडीज, जब हम किसी पार्टी के लिए ब्लाउज सिलवाते हैं तो वो अलग होते हैं, और जब हम हम्म। प्रोफेशनल लुक में जाते हैं तो हमारे ब्लाउज स्मार्ट लुक वाले ब्लाउज होने चाहिए। तो जी। जब भी मतलब उस, ये चीजें छोटी हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट हैं।
सही। आप एक इम्प्रेशन क्रिएट करते हैं कि यस एक एक प्रोफेशनल महिला आ रही है जो बिजनेस के बारे में बात करने जा रही है, ना कि एक मतलब वल्गर लुक नहीं आना चाहिए, बहुत ही इंप्रेसिव लुक आना चाहिए। तो ब्लाउजेस बहुत मैटर करते हैं, आपकी साड़ी की लेंथ बहुत मैटर करती है, आपने आंचल कैसा ले रखा है, प्लीट्स ले रखे हैं तो खोला है तो कैसे ले रखा है, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जिसका ग्रूमिंग सेशन अलग से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्वेट, इवन आप स्वेटर जो कॉम्बिनेशन विंटर्स में पहन रहे हैं तो आप क्या कॉम्बिनेशन कैरी कर रहे हैं, बहुत छोटी चीज है, लेकिन ये चीजें बहुत एक इम्प्रेशन, फॉरएवर इम्प्रेशन क्रिएट कर देते हैं। तो राइट। पर्स कैसा आप कैरी कर रहे हैं, बैग कैसा कैरी कर रहे हैं, इट्स नॉट अबाउट मेल्स ओनली, इट्स अबाउट फीमेल्स ऑल्सो। सैंडल शूज आप क्या पहन रहे हो, मतलब एक एक फिगर, एक छम्मक छल्लो वाली आ रही है, एक झमझम झमाझम वाली आ रही है, कि एक एक बिजनेस वुमेन की आ रही है। तो बहुत छोटी ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि आप जिनके बीच में जा रहे हैं, जिनको आप लेकर आ कर आपने लगाया है, छोटी छोटी चीजें हैं जो राइट। आपको बहुत नीट टाइडी। तो ये तो एक लंबा सेशन है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट। मतलब मैं तो सुनती ही नहीं थी किसी को, मैं सुनना ही बंद कर देती थी अगर कोई आया है मेरे घर में और एक वेल ग्रूम्ड पर्सनैलिटी नहीं है, तो मुझे उसे सुनना ही नहीं है। सही बात। कई बार लोग नमकीन भी खाते हैं, सब बहुत छोटी सी चीज है, नमकीन भी खाते हैं ना, तो हाथ ऐसे ऐसे झाड़ेंगे, मतलब हम्म। देख के लगता है कि मतलब वहीं झाड़ा, ऐसे झाड़ा, जमीन पे गया या टेबल पे गिरा। तो दीज आर वेरी स्मॉल थिंग्स। चाय पी रहे हो तो आप इतनी आवाज करके चाय पी रहे हो कि सामने वाला, तो राइट। बहुत ये छोटी छोटी चीजें, ऑल दीज थिंग्स कम अंडर पर्सनालिटी एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये कहूंगी, ज्यादा समय नहीं लूंगी, ये तो सेपरेट सेशन है बट बहुत इंपॉर्टेंट है, अपना यस। ख्याल। और स्मेल, फ्रेग्रेंस बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, सही। और कैरी करना भी जरूरी है, क्योंकि ये डिपेंड करता है हम डिओड्रेंट अपना जो भी यूज कर रहे हैं या परफ्यूम, हो सकता है लॉन्ग लास्टिंग है, लेकिन अगर हम बहुत ज्यादा पसीने वाले माहौल में हैं, बहुत ज्यादा ऐसे माहौल में हैं जहां पे ऑब्वियसली स्वेटिंग अगर ज्यादा होनी है तो आपको रीयूज करना ही पड़ेगा। आप कितना भी आपने लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम लगा रखा है, करना ही पड़ेगा। तो बहुत इसेंशियल है कैरी करना, अपने आप को चेक करना कि कहीं मेरे पास से कोई फाउल स्मेल तो नहीं आ रही। पता चला कपड़ा तो बिल्कुल शानदार पहना है, दिख भी शानदार रहे, लेकिन बगल में जैसे ही हमने हाथ हिलाया या उठाया तो मूड ऑफ हो जाए सामने वाले का, तो ये ना हो। तो फ्रेग्रेंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, एक प्लेजेंट फ्रेग्रेंस, इतना भी ज्यादा ना डाल लें कि सामने वाले को चीख ही चीख आने लगे। तो बहुत बैलेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यही कहूंगी, जरूर ध्यान दें अपने ग्रूमिंग पे। जेंट्स जब भी जाएं, बाल बिना कोम किए, अगर बाइक पे चल रहे हैं, हेलमेट है। मैं खुद जब स्कूटी पे चलती थी, अपने स्कूल में उतरती थी, तो मैं पहला काम बाल झाड़ती थी, और बच्चों से कहती भी थी कि बेटा देखो, मैम को देखते हो ना, मैम बाल तुरंत आती हैं क्योंकि बांधी रहती हैं, हेलमेट लगाई रहती हैं, बाल खराब होते हैं, तो पहला काम हेयर कोम करती हैं। आपको भी करना है। तो ये बहुत मतलब अगर हम स्कूटी पे चल रहे हैं तो हेयर कोम करना फर्स्ट बिफोर एंटरिंग द हाउस बिकम्स वेरी इसेंशियल। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम। ये सारी इन्फॉर्मेशन शायद मैं नहीं दे सकता था, स्पेशली लेडीज के बारे में जो आपने बताया, है ना। तो आपने बताया, ज्यादा अच्छा लगा, और उम्मीद करता हूँ हमारे आज की सेशन में जो भी महिलाएं प्रेजेंट हैं वो इन बातों का ध्यान रखेंगी। अभी हमारे बीच में और कुछ लोग हैं जिनको भी हम लोग सुनेंगे, लेकिन अब सुन लेते हैं हम लोग विशाल कुमार मौर्य जी को। गुड मॉर्निंग टोनी बी पाटिल सर, थैंक यू सो मच। जी। और सर मैं 2 साल पहले जब एमओएस सर का अटेंड किया था तो काफी चीज बदलाव हो चुकी थी, बट अभी भी कुछ लापरवाही चल रही, जैसे मैं पर्स में बहुत सारे कागज रखना, हम्म। और कहीं भी बड़े अच्छी मीटिंग्स में बैठे हैं लेकिन फिर भी बैठने की स्टाइल सर नहीं अच्छी रहती थी। पैर ऊपर करके बैठ जाना कुर्सी पे, या फिर ठीक से खड़े ना होना, या फिर जी। दीवार से उठन के जाना, ये सब गलती अब आज से नहीं करेंगे सर। जी। और और क्या क्या बदलाव किया सर, पहले मेरी दाढ़ी उड़ी बहुत बड़ी रहा करती थी, जी। मतलब उस पर ध्यान नहीं देते थे, लेकिन कभी कभी इन्हीं की वजह से विशाल भाई, जस्ट आप नहीं। कंघी लेके बैठे हैं?
हाँ सर, इसको मैं हमेशा भी दिखाने वाला था सर। मैं हेलमेट लगाता हूँ तो हमेशा इसे, चाहे मैं बाहर रहूँ चाहे जहाँ रहूँ, हमारे जेब में रहता है हमेशा। क्योंकि ओके। जैसे मैं बाइक से उतरता हूँ सर, इसको ठीक कर लूँ। राइट। क्योंकि जी, और इसके साथ साथ सर, मैंने अपनी टीम में भी देखा हूँ और अदर टीम में लोग 12-12 साल से गुटखा खाते थे, पान खाते थे। इस ट्रेनिंग की वजह से लोग छोड़ दिए, और लोग जो नहीं छोड़े वो वेस्टीज छोड़ दिए। बेस्टीज छोड़ दिए, सही बात। बिल्कुल सर। और कुछ तो ऐसे सर हमारी टीम में थे, अब छोड़ दिए। अब तो जब बात करना होता पहले पैर थूकते थे, फिर हाँ सर, सर गुड मॉर्निंग। तो सर वो छोड़ दिए। तो ये बदलाव बहुत जरूरी है सर। और थैंक यू सो मच, इन सब चीज का ध्यान रखता हूँ अब। और जो अभी लिखा हूँ मैं, क्या क्या बदलाव और करनी है, इसको कर लेंगे सर अब, आज से थैंक यू ही। सो मच विशाल भाई, थैंक यू सो मच। और आज के इस सेशन को करने का उद्देश्य भी ये था कि हम पहले हम सुधर जाएं, बाकी तो जग सुधर ही जाएगा। जी काका जी। गुड मॉर्निंग 200 पीवी पर डे सर। वेलकम। और सौभाग्यशाली हूँ कि ये जो चीजें आज हो रही है, और हमारे ग्रेट अपलाइड मिस्टर अमर पाल पल सर ने पहले दिन से हमको ये सारा चीज सिखा दिया था। और बहुत धन्यवाद है, और इसका असर भी दिखता है सर। और मेरा ये मानना है कि जब हम कहीं बाहर निकले या घर में रहें तो शीशे के सामने खुद को पहले प्रस्तुत करें। अगर खुद से आत्मविश्वास आता कि नहीं, बिल्कुल राइट, आप ठीक हो, आप बिल्कुल निकल सकते हो, तो निकलें। अगर लग रहा नहीं ये कमी है, तो उस कमी को ठीक कर लीजिए, तब बाहर निकलिए। जी। क्योंकि बाहर का आदमी पहले जज करता है, लेकिन पहले हम खुद को जज करते हैं कि मैं हम्म, कैसा दिख रहा हूँ। हम्म, तो खुद के अंदर ही आपको बदलाव करना है। और हमारा जो सिस्टम है व्यक्ति, या इसमें तो व्यक्तित्व का विकास सबसे सर्वोपरि है। हम्म, अगर हम खुद उस लायक नहीं है तो हम दूसरे को ठीक कैसे कर सकते हैं? यानी सारा सवाल जो पहले अपनी तरफ आनी चाहिए कि क्या मैं वैसा दिख रहा हूं जैसा मैं बताने जा रहा हूं। अगर है नहीं, तो खुद के अंदर बदलाव करना है। अगर हम खुद सप्लीमेंट खाए नहींगे तो दूसरे को हम कैसे खिला पाएंगे? तो हम्म, जैसे अभी जब भी मैं जाता हूँ तो इसका बड़ा ध्यान रखता हूँ। और हमारी जो टीम होती है वो पहले से कहती है काका जी आ रहे हैं, तो काका की जो छवि होती है ना, वो बूढ़े बुजुर्ग वाले ढिल्ला पुल्ला वाली। लेकिन जब मुझसे मिलते हैं, अरे नहीं भैया, ये तो दूसरे किस्म के काका हैं। तो बड़ा असर लगता है, और फर्स्ट इंप्रेशन था लास्ट इंप्रेशन, और मैं अपना काम कर जाता हूँ। वो हम्म, आदमी अगर 2 मिनट भी दे देता है ना, तो ये मानता है कि अरे सर फिर कब मिलोगे। तो ये आनी चाहिए है ना। तो मेरा ये ग्रेट। मानना है कि जो भी करना है खुद के अंदर पहले कर लीजिए। और जो चीज अपने को अच्छी नहीं लगती ना सर, वो दूसरे को अच्छी लग ही नहीं सकती। जी। और रह गई बात सिर्फ पोशाक से ही नहीं, आपके अंदर जो इनर वर्ड है ना, आप कहीं जा रहे हो तो आपका भाव क्या होना चाहिए? लोगों की मदद करना। ना कि इस भाव से ये इतना कर लेता तो मेरा ये फायदा हो जाएगा। अरे हम्म, सर हम जा ही तो रहे हैं, हम्म, ऊपर वाला तो हमारा जो मजदूरी हो तो देगा ही देगा, हम्म, है ना। तो भाव जो होना चाहिए, क्योंकि जो भाव होता है ना सर, वो चेहरे पे आता है, वो आपके अंदर ही आता है। तो खुद के अंदर मेरा मानना है पहले खुद के अंदर बदलाव कर लो भैया। सामने वाला तो दुनिया आपका स्वागत करने के लिए तैयार ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बहुत तो बढ़िया। उसमें छोटी चीजों से सारे लोगों ने कवर किया, मैं वहां नहीं जाना चाहूंगा। बस मेरा ही मानना है, बस खुद के अंदर बदलाव करो, सब कुछ सही हो जाएगा। और एक चीज बहुत। और थोड़ा सा एक्सीडेंट सुना दूं। हम्म, मैं सर जीन्स नहीं पहनता था, हम्म, लेकिन अमर सर ने एक बार जबरदस्ती मुझे जीन्स पहनाया, हम्म, और ऊपर से टी शर्ट वेस्टीज वाला पहना। तो बड़ा, जब गए ऑफिस पे तो बड़ों ने बड़ा, अरे काका आप क्या, तब से मुझे जीन्स भी पहनना आ गया सर। तो धन्यवाद सर, बहुत बहुत हम लोगों चलिए। का। ओके, थैंक यू सो मच। रिश्ते में हम आपके भतीजे जरूर हैं, लेकिन भतीजा जैसा बना के छोड़ेंगे। ओके। रामवीर सर, स्वागत है। थैंक यू। पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में मैं आपको ये बताना चाहूंगा, वेस्टीज में आने के बाद सबसे ज्यादा लोग ये गलती करते हैं कि अपनी पर्सनालिटी में चेंज लाने में बहुत देर करते हैं, जिसकी वजह से बहुत उनका देर कर बिजनेस देते भी हैं, राइट। राइट। डिले होता है। मैंने जब डिसाइड किया था मुझे वेस्टीज करना है, और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं होता, पैसे थे नहीं, लेकिन पैसे का काम पैसे से चलता है। मैंने 30,000 रुपये अपने किसी मित्र से रेंट पे लिए पैसे, और सबसे पहले अपने लिए एक बढ़िया जूता खरीदा, बैग खरीदा, सूट बनाया, और सारे टूल्स खरीदे। और एक प्रोफेशनल जैसे ही मैं लुक में आया, लोगों ने कहना शुरू कर दिया
अरे भैया तुमने क्या काम शुरू कर दिया है? मैं कहता हूँ यही तो मैं चाहता था, तुम पूछो और मैं बताऊं, है ना। तो जिसकी वजह से स्पॉन्सरिंग में मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। अरे और बहुत सारे लोग जानने के बावजूद भी आदतन डिले करते हैं। हम्म, तो आप जानते सब हैं, है ना, लेकिन डिले ना करें। डिले करेंगे तो आपका अपलाइन वैसे ही आपको छोड़ देगा। अरे वो उसको अपलाइन तो बेचारा सुबह से तैयार होके बूट पॉलिश और गाड़ी वोड़ी चमका के बैठा हुआ है। अब आपने आकर के अब महाराष्ट्र सड़का तो हो गया मामला सब गड़बड़। तो वो कहेगा यार छोड़ो रहने दो, आपकी मीटिंग मैं खुद ही कर दूंगा, आप घर बैठो, है ना। हम्म, तो वो आपको तुरंत छोड़ देता है। सबसे पहले समझिए, उसके बाद बहुत ऑप्शन होते हैं। जी आपको चाहिए कि आप फटाफट से चेंज करें अपने आप को। और मैं आपको रहस्य की बात बताऊं, विवेक सर का सबसे ज्यादा सानिध्य मुझे इसीलिए भी मिलता है कि जब भी मैं उनके साथ में होता हूँ तो अपने आप को ऐसा बना के रखता हूँ एकदम कमांडो की तरह। हम्म, अच्छा दिखता हूँ, अच्छा बोलता हूँ, अच्छा सभी को कॉपी करता हूँ, अच्छे लीडर्स को हम्म, एडमायर भी करता हूँ। अमरपाल सर की बात करूँ तो सर ने तो मूछें हटा दी, तो मैंने हटाई नहीं, लेकिन मैं काली रखता हूँ। ये जो सफेद बाल होते हैं ना वो बहुत बुरे से लगते हैं, तो जी मैं हमेशा इनको काली रखता हूँ। और इम्प्रेशन के लिए मैं बताऊं, कुछ लोग क्या करते हैं, टाई पे ध्यान नहीं देते। हम्म, वेस्टिजियन, ये टाई यहाँ से घिंच जाती है, उनके यहाँ से जब रोए उठ रहे हाँ होते हैं वो हाँ बहुत गंदे लगते हैं। जी 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 बहुत गंदे लगते हैं। टाई को कभी भी गांठ लगी रखे ना छोड़े, टाई को जी हमेशा आप खोल के रखें और जी दोबारा से बांधे। सबसे गंदा वेस्टीज में आकर के बहुत सारे लोग टाई को एक बार गांठ बंधवा लेंगे अप्लायंस से, फिर कभी खोलेंगे ही नहीं। तो टाई हमेशा अपनी खोल के रखें। और यहाँ पर एक कोटेशन है जो विवेक सर से ही मैंने सीखा है, यू नेवर गेट सेकंड चांस फॉर फर्स्ट इंप्रेशन। यस आपको फर्स्ट इंप्रेशन के लिए दूसरा चांस कभी नहीं मिलता। तो राइट इसलिए सोमकांत जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, फौज के अंदर एक शीशा लगा होता है, उस पर लिखा होता है एम आई स्मार्ट। तो अपने आप से पूछिए, एम आई स्मार्ट? इफ शीशा से कि हाँ यू आर लुकिंग स्मार्ट, तो फिर निकलिए। और एक देसी कहावत भी याद रखिए, रोते हुए जाएंगे तो मरे की खबर लाएंगे, और पर्सनालिटी के साथ जाएंगे एकदम तो आप बिल्कुल विजयी होकर के आएंगे। अपनी पर्सनालिटी को खुद से चेक करिए। हाँ, एक बार अपनी अप्लायंस से जरूर चेक करवा लें कि सर मैं प्रोफेशनल दिख रहा हूँ, अपने पड़ोसी से नहीं, अपनी भौजी से नहीं, है ना। उनके लिए तो आप हमेशा ही अच्छे लगते हैं, चाहे दुलारे आपके हो। लाल, उनके चाहे लिए तो आप लाल दुलारे हो। है जी। उनके लिए तो ऑलरेडी आप दुलारे हो ही। हाँ, वो तो आपको आप जैसा पहन लो। हमारी अम्मा जी कहती थी कि बेटा तुम झूल भी पहन लोगे तो अच्छे लगते हो हमें। तो मैंने कहा तो झूल पहन के काम नहीं होगा यहाँ पर, सूट पहन के काम होगा। तो अपनी पर्सनालिटी पे बहुत ध्यान देना है। और सबसे बड़ी चीज ये है, वॉइस मॉड्यूलेशन का बहुत ध्यान रखिए प्लीज। जब भी आप जाते हैं, कुछ लोग बहुत लाउडली कस्टमर से बात करते हैं, कुछ लोग बहुत स्लो बोलते हैं। तो ये पर्सनालिटी के लिए जो आज वीडियो चलाया है, इसके लिए मैं थैंक यू बोलूंगा स्पेशली संजय सर को। और मैं डिमांड करूंगा इसको वीकली जरूर चलाया जाए एक बार। वीकली बेसिस पे कंपलसरी है, राइट। थैंक यू सर, थैंक यू। ग्रेट सर, थैंक यू सो मच। रीना मैम, स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग 200 टू यू सर। मैम गुड मॉर्निंग। जी सर। सर आज बहुत अच्छा सेशन चला है सर। हम्म, इसको तो मैं मतलब नोटिस करती हूँ सर, लेकिन टीम में बहुत सारे लोग हैं जो मीटिंग करने आते हैं या मीटिंग में जाते हैं, जैसे सीएसएस हुआ, सेमिनार हुआ, आते हैं तो हाथ में भर भर हाथ चूड़ियां पहनते हैं। पता चला कि खूब अ, कान में लटकन झटकन पहन लेते हैं, खूब चमकीली साड़ियां पहनते हैं। तो ये हम्म, सब चीज लेडीजों को नहीं करना चाहिए सर। विवेक सर ने एक बार हम लोगों को टीटी प्रोग्राम में सिखाया था कि बहुत जी छोटे कान में बुंदे पहनने चाहिए, छोटी सी बिंदी लगा लो, प्रोफेशनल दिखो, एक एक हाथ में कड़े बांध लो, पहन लो, घड़ी बांध लो, और ऐसा कपड़ा पहनो जिससे कि सामने से एक अच्छी वाइस आए। जी तो ये सारी चीज को तो मतलब हम शुरू से ही नोटिस करते हैं सर, लेकिन टीम में मैं भी यही समझाती हूँ। पैर में पता चला कलर लगा लिए, जिस दिन मीटिंग में जाना है उसी दिन, तो ये सब चीज प्रोफेशनल नहीं दिखता है सर। उससे फिर थोड़ा सा ना गंवार वाला लुक आने लगता है। लोग सोचते हैं अरे ये क्या बिजनेस करते हैं, ये क्या करते हैं। और जब आप प्रोफेशनल बन के जाते हैं तो सामने वाला पहले तो इम्प्रेस हो जाता है आपको देख के कि ये कुछ तो करती हैं, मतलब एकदम अलग हटके हैं। तो ये सारी चीज का नोटिस करना चाहिए सर। और बाकी जैसे सर ने कहा कि
कपड़े कपड़े सच में कपड़े प्रोफेशनली दिखने चाहिए। खासकर अगर मीटिंग ट्रेनिंग में जा रहे हैं तो हमें ड्रेस कोड में जाना चाहिए। और बैग में जैसे सामान, मैं एक गलती करती थी जब मैं कहीं जाती थी तो सामान बहुत ज्यादा सोचती थी कि कितना भर लूं ताकि मैं प्रेजेंट कर सकूं। तो इस पे मैं नोटिस करूंगी सर, कम से कम सामान लेके जाऊंगी जिससे कि बैग में लगे कि हाँ कुछ ज्यादा ईंट पत्थर की तरह नहीं भरा है सर। थैंक यू सर। थैंक यू सो सॉरी मच सर। मैम, थैंक यू सो मच। सर ग्रेट। मैं एक शब्द यहाँ पर ऐड करना चाहूंगा, मैम को सर, भी थोड़ा सा बताना चाहूंगा। सर। मैम ने यूज किया गंवार। गंवार शब्द की जगह आप अनप्रोफेशनल यूज करेंगे तो जहां पर आप ये बोलेंगे तो लोगों को ज्यादा बेहतर लगेगा। और ओके। अगर रियल गंवार को आप देखेंगे तो वो बहुत बहुत स्टैंडर्ड लुक दिखता है उनका। लोग हम्म। गड़बड़ कहाँ करते हैं, ना वो गंवार के रहते हैं ना वो शहर के रहते हैं। तो वो हम्म। ज्यादा अच्छे दिखने के चक्कर में ना इधर के रहे ना उधर के रहे। तो थोड़ा सा हमें यहाँ पर ये ध्यान रखने की जरूरत है। ओके। जी, मिस्टर आनंद त्रिपाठी जी। गुड मॉर्निंग सर। 200 पीवी पर डे। सर, गुड बी टीम मॉर्निंग। की जय हो। जय हो जी सर, सर। विपिन की जय हो सर। हाँ सर, धन्यवाद सर। ये सेशन बहुत शानदार है और बहुत अच्छा भी लग रहा है। मैं ज़्यादा तो नहीं, अभी अध्ययन है, बस मैं भी शिक्षा ही ग्रहण कर रहा हूँ। लेकिन जी। इतना ही समझ पाता हूँ कि आप कितना कमाना चाहते हो, इस इंडस्ट्री से लेना चाहते हम्म। हो, उतना ही आपको अपने अंदर सुधार करना पड़ेगा। जी। ये हमारी अगर लिमिट है कि अगर हम जितना सुधर सकते हैं, जितना अपने आप को अपडेट कर सकते हैं, उतनी ही को अपडेट कर पाएंगे सर। राइट। आइए सर उसके बारे में बात करते हैं। जैसे सामने वाला, आप कहीं भी गए हैं हम लोग, है ना सर, तो हमें वो सामने वाला स्क्रीन शॉट करता है कि हम्म। आप बाहर कैसे हो। और हम्म। दूसरा, जो ड्रेस में भी नहीं होता, हमारे हम्म। आपके विचार में भी होता है, उसको भी इस अंदर से भी स्क्रीन शॉट कर लेता है कि आदमी के अंदर है क्या, हम्म। इसकी विचारधारा क्या है, इसकी संगत कैसे है, इसको वो हमारी बोलचाल से, हमारे आप को देखने से, हमारे भाव से वो पहचान जाता है। और जब पहचान जाता है तो उसी अनुसार आपके साथ आता भी है। सर यहाँ तक ये भी हमने, क्योंकि बहुत सारा पार्ट हो चुका है, किस दिशा में बैठे और किस दशा में बैठे, दोनों डिपेंड करता है। जैसे हम किसी के यहाँ घर पे गए हैं और उसका घर की तरफ बहुत सारी महिलाएं हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, निकल रहे हैं, बहुत सारे लोग निकल रहे हैं, और हम उसकी घर की तरफ मुंह किए हुए, चेहरा किए हुए हैं, हम्म। तो आप प्लान बहुत अच्छा कर रहे हो, सब कुछ बहुत अच्छा कर रहे हो, हम्म। फिर आप यहाँ गए, तो हमें कंट्रोल करना है कि उसके हमारा जो मुख भी हो, हम जिधर बैठे, बैठने की भी एक अनुशंसा होती है, एक अनुशासनात्मक व्यवस्था होती है, तो हम एक सामान्य दिशा में देखें, उस दिशा में जहाँ पे लोग कम आते जाते हैं। बातचीत करने का हमारा जो तरीका हो, जैसे कुछ लोग होते हैं सर बात बात में मजाक करने लगते हैं, हम्म। और कुछ लोग तो बोलते ही नहीं, और कुछ लोग तो बोलने ही नहीं देते हैं। तो हम्म। इन सब चीजों का सर हमें कंट्रोल करना है। हम्म। और अपनी नजर और अपनी नियत, हम्म। जब भी जाए, अगर हमारी नजर सही है और हमारी नियत सही है, वेस्टीज परिवार में, क्योंकि हम किसी के घर में नहीं जाते हैं सर, हम अपने परिवार में जाते हैं, उसको लाने जाते हैं कि मेरे भाई आओ, तो हमारे स्क्रीन शॉट के माध्यम से वो जो हमें देख लेता है तो वो समझ पाता है कि मुझे इनके साथ, क्योंकि ये कन्वर्ट करना पड़ता है सर, जी। तो वो जी। देख पाता है कि हमें कन्वर्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जी। जी। थैंक यू सर, जो आपने मौका दिया। ग्रेट सर, थैंक यू सो मच। मिस्टर एलवी वर्मा सर। गुड मॉर्निंग सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप सभी लोगों ने अपने विचार व्यक्त किया। क्योंकि मैं कई बार अप डाउन कर रहा हूं तो मैं अपना कैमरा बंद कर लूं, शायद बढ़िया आवाज आ पाए, जैसा कहें। नहीं, आवाज क्लियर है सर, आवाज क्लियर है। अच्छी ओके। आवाज आ रही है आपकी, बिल्कुल लाउड एंड क्लियर। ओके ओके, बहुत बढ़िया सर। बहुत सारी लीडरशिप ने बहुत सारी चीज़ों को कवर किया है तो मैं उन चीज़ों को रिपीट तो नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी लोगों ने उसके बारे में पहले ही जागरूक कर दिए हैं। कुछ चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि मैं इन चीज़ों को अपने साथ कैरी करता हूँ, मैं उसको करता हूँ। जैसे कभी कभी होता है टूल्स के बारे में, आज भी बहुत सारी हमारे लीडरशिप 50,000 रुपये पहुंच गई है, लाख रुपया पहुंच गई है, उसके ऊपर भी पहुंच गई है। बट बहुत नेसेसरी जो टूल्स होते हैं सर, जैसे मिस्टर ऑफ मिलान में अगर आप देखें तो वो लीडिंग लेडीज की एक बुक है, उसको हमें रखना होता है।
क्योंकि वो हमें लेडीज के साथ में दिखाना होता है। तो बहुत सारे लीडरशिप आज भी नहीं रख पाते हैं। कार बुक है सर, आज भी पुरानी, मैंने कई जगह देखा मंगाते हुए उत्तम सर से, तो कार बुक कुछ के पास तो आज भी नहीं है सर, और कुछ के पास है भी तो बिखरी बिखरी है, पुरानी वाली, नई वाली आज भी नहीं है। तो ये हमें जरूर, क्योंकि टूल्स है और इसमें हमें अपने साथ जरूर होना चाहिए। साथ ही साथ सर, जब कभी अभी आनंद जी ने थोड़ा सा उसको टच जरूर किया था कि कभी कभी हम करते क्या है कि जब हम अपलाइन के साथ बैठते हैं, मैंने जो कभी नहीं किया, बहुत सारी जगह मैं देखता हूँ कि लोग करते हैं। जब अपलाइन उनके साथ होता है और वो किसी अपने डाउनलाइन के साथ उनको लेके जाते हैं बातचीत करने के लिए, तो उस समय करते क्या है कि इसके पहले उनको वो ज्ञान नहीं होता था, लेकिन जैसे अपलाइन जाएगा उनके साथ प्लान करने के लिए, तो फिर वो अपलाइन के ही सामने वो फिर बहुत जानकार बनने लगते हैं। फिर वो अपलाइन के बजाय वो बीच बीच में खुद ही अपने आप को उसमें जा करके इन्वॉल्व होने लगते हैं। तो ये नहीं करना होता है। मैं तो, मुझे पता भी है कि नहीं इसको मैं और बेहतर कर सकता हूँ, बट अपलाइन मेरा गया है तो हमें उसकी गरिमा को ध्यान देना होता है। तो बहुत सारे जगह ये भी देखने को मिल जाता है, इससे भी कहीं ना कहीं आपकी फिजा खराब होती है। और आप बहुत मतलब सारे। ऐसा लगने लगता है, आपका कहने का मतलब ऐसा लगने लगता है कि अपलाइन को उन्होंने नौकरी पे रखा हुआ है। हाँ हाँ, बिल्कुल सर, ऐसे भी हो जाता है। तो मुझे लगता है कि ऐसे जगह पे आपके जो आने वाले समय है वो फिर अपलाइन को ये लगता है कि यार ये तो खुद ही अपना काम कर सकता है, फिर छोड़ देता है, जबकि अपना काम करने में सक्षम नहीं है आप। बट अपलाइन को देख करके वो ताकत पता नहीं कहाँ से आ जाती है कभी कभी लोगों को, कि वो फिर वो ताकत में जो है कुछ ओवर बोल जाते हैं व्यक्ति, जो उनको प्रोफेशनल नहीं बोलना चाहिए। अगर प्रोफेशनल की बात करूं तो एक बार हमें मौका देना चाहिए, जो भी डाउनलाइन से हैं उनको भी हमें सुनना चाहिए, ताकि हम उनकी बात को समझ पाएं, ताकि हम सही जवाब उनको दे पाएं। तो मैं देखता हूं सर, कभी कभी पार्टी जब जाती है बात करने के लिए सामने वाले से, तो पहले हमें उसको सुनने के बजाय, हम जैसे होता है ना कि एकदम आक्रामक रूप अख्तियार कर लेते हैं, टेप रिकॉर्ड की तरह अपनी बात शुरू कर देते हैं। न हम फार्म टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, न हम 5 सीज का इस्तेमाल करते हैं, न हम सही तरीके से उनके बारे में जानना चाहते हैं। तो इन चीजों से भी रिजल्ट हमारे खराब हो रहे हैं सर। तो क्योंकि बहुत सारी चीजें कवर किया है सब लोगों ने, तो मैं उधर जाना नहीं चाहता हूँ। तो ये कुछ चीजें छूट रही थी, जो मुझे लगता है कि हर टीमों में कहीं ना कहीं ये हो जाता है सर। तो राइट। इससे भी हमें ध्यान रखना होता है। अगर इसको हम ध्यान रखेंगे, तो मुझे लगता है कि जिस प्रोस्पेक्टिंग के लिए हम गए हैं, हमें उसका भी एक अच्छा लुकिंग इंप्रेस जाएगा, एक अच्छी उसके साथ बाउंडिंग बनेगी, क्योंकि सामने वालों को पहले हम सुनते हैं तो उसका भी इंटरेस्ट आप में होता है, भले उस समय आपके साथ में वो ज्वाइन कर रहा है नहीं ज्वाइन कर रहा है। सेकेंड राउंड थर्ड राउंड के लिए भी ऑप्शन होते हैं, तुरंत आदमी को तुरंत ज्वाइनिंग कराने के चक्कर में लग जाते हैं, तो कभी ये भी नहीं करना चाहिए। मुझे राइट। लगता है अगर आपको जैसी सिचुएशन लगती है उस तरह से कर लीजिए। अगर पहले राउंड में अगला क्लियर हो सकता है, उसके अंदर इंटरेस्ट है, तो हो सकता है हो जाए। अगर आपको लगता है कि इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, तो उसके 1 राउंड 2 राउंड 3 राउंड के लिए भी हमें अपनी तरीके से उसको तैयार करना होता है। तो हमें ये भी ध्यान देना होता है। तो बहुत सारी चीजें हैं सर, और मेरे साथ कभी नहीं रहा सर, क्योंकि मैं कभी भी, अगर मेरे साथ मेरे अपलाइंस रहे हैं, तो मैं पहली प्रायोरिटी ये देता हूं कि मैं उनके साथ ही सुनूं कि वो कैसे लोगों को डील कर रहे हैं और किस तरह से बात कर रहे हैं, ताकि आने वाले समय में जब वो मेरे साथ नहीं रहेंगे, तो उन चीजों को मैं प्रयोग करूंगा, उन शब्दों को मैं प्रयोग करूंगा। अगर हम अपने अपलाइन के साथ में ही जा करके हम खुद अपलाइन बनकर काम कर रहे हैं, तो अपलाइन को लगता है कि इसने मेरे को नौकरी पर रखा, जैसे अभी रामवीर सर ने बोला। तो इन छोटी छोटी चीजों को मुझे ध्यान रखना चाहिए, बेहतर हो सकता है और बेहतर हो सकता है सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर, आपका भी। पप्पू अग्रहरी। जी सर, गुड मॉर्निंग 200 बेबी सर। गुड मॉर्निंग 200 पर डे डियर। सर आज तो बहुत कुछ बड़ा सीखने को मिला सर। अब इससे ज्यादा मैं क्या बोलो, बहुत अच्छा लगा आज का सेशन। बहुत बढ़िया। मैं आप सभी लोगों को सब धन्यवाद दूंगा, थैंक यू बोलूंगा सर। यशवंत जी। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सर क्षमा चाह रहे थे, एक्चुअल बच्चे जो है तैयार हो रहे हैं, आज परीक्षा है। और कोई सर बात नहीं। बहुत कुछ सर जी सीखने को मिल रहा है सर जी। और मैं सभी लीडरों को सर दिल से बहुत बहुत धन्यवाद सर, कि सुबह के सेशन में बहुत अच्छी अच्छी जानकारी, और मेरा फेवरेट ये विषय था जो आज मुझे सुनने को मिला, जानने को मिला सर। और कुछ ऐसी गलतियां होती थी, मैं वो गलती जीवन में नहीं करूंगा, मैं वादा करता हूं सर। और बहुत सारी चीजें निकल के आई सर। एक चीज मैं जानता हूं सर, फर्स्ट इंप्रेशन एंड लास्ट इंप्रेशन, विदाउट ड्रेस विदाउट इंप्रेशन ऑलवेज डिप्रेशन। अगर हम्म। मेरा इंप्रेशन सही नहीं है सर, तो
ऑलरेडी हम उस पार्टी के सामने जहाँ पे मैं प्रॉस्पेक्टिंग करता हूँ सर, वो डिप्रेशन मोड में चला जाता हूँ सर। राइट। तो सर बहुत अच्छी जानकारी मिली, सारे लीडर्स बहुत अच्छी अच्छी चीजें दिए सर। और अभी आनंद सर जी ने जो बताया सर कि मैं किसी के घर नहीं जाता हूँ सर, मैं अपने घर जाता हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगा सर। वाकई में मैं अपने घर पे जाता हूँ तो मेरी नीयत भी सही होनी चाहिए, मेरे विचार अच्छे होने चाहिए सर। बहुत सारे ऐसे लीडर अभी हैं जिनको सुनना है, तो थैंक यू सर, विश यू वेल। ग्रेट। सुभाष चंद्र यादव जी। जी सर। हेलो। हेलो। सर बोलिए, आवाज कम आ रही है आपकी। सर आज का सेशन बहुत अच्छा रहा। और हम्म। एक सर ने ड्रेस कोड पे बात किया था, तो हम्म। सबसे मेन यही है। मतलब actually मेरा कहने का मतलब है, आप किसी पोस्ट पे मान लेना आप जो दरोगा हैं या पुलिस, हम्म। और ड्रेस के किसी को हाथ देते हैं तो आप रुकता नहीं, राइट। और ड्रेस आप हाथ देते हैं तो रुकता। तो इसी तरीके से हमारा सिस्टम है, में आप ड्रेस पहन के जो आप निकलते हैं, सामने वाला पहले आधे तो ज्यादा वही act करता राइट। राइट। है। वो है ड्रेस कोड रखते हैं आप, जो हमने कहा। और सर हम अपनी पूरी टीम को प्रयास ये करते हैं सारी ड्रेस कोड पे रहे, और आप लोगों का सेवा से सिस्टम को फॉलो करना। और जब हम सिस्टम को फॉलो करेंगे तो सिस्टम हमको फॉलो करेगा। राइट। थैंक यू सो मच सुभाष जी, थैंक यू सो मच। दिनेश कुमार गुप्ता जी। गुड मॉर्निंग 200 पीवी सर। सर गुड मॉर्निंग, 200 पी पर डे। सर आज के सेशन के लिए बहुत बहुत थैंक्स सर, जो है क्योंकि पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स हम लोग जो है अलग से पैसा देकर सीखना पड़ता है, लेकिन आज हम लोगों को फ्री में मौका मिला है। और संजय शर्मा सर को बहुत बहुत धन्यवाद, जो आज अच्छी जानकारी मिली। और सर ये गलती हम लोग पहले से ही कर रहे थे और इसका हम लोगों का भुगतना पड़ा, क्योंकि सर एक बार आपने डायरेक्टर लेवल का कॉन्फ्रेंस किया था बस्ती के अंदर, तो वाकई सर आपने एंट्री नहीं दिया था हम लोगों को, क्योंकि जूते में पॉलिश नहीं था, सेविंग नहीं था। तो आज पुनः याद आ गया, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन ही लास्ट इंप्रेशन होता है सर। और जो छोटी छोटी हम लोग गलती करते हैं, जैसे बेल्ट लगाते हैं तो वहां पे कट जाते हैं, कॉलर फटे रहते हैं और कॉलर गंदे रहते हैं, मतलब वाकई इंप्रेशन नहीं बन पाता है। जब हम जब हम लोग फील्ड जाते हैं, मेरे साथ भी हुआ है कि एक बार कपड़ा गंदा था, लेकिन सामने वाले को बता अंदर से मतलब डर रहता था, मतलब अंदर से कॉन्फिडेंस बनना। अभी संजय सर ने बताया कि गाड़ी पार्किंग की, वाकई सर जब किसी के अलग घर हम गाड़ी खड़ी कर दे तो अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं बन पाता था। मतलब और अपने शब्दों को भी केयर करना है, जब हम मीटिंग करने जा रहे हैं तो सामने वाले को अपने शब्दों पे भी केयर करना है। और भीड़ के हिस्सा से अलग आना, सपोज करिए 10 लोग हैं, 10 लोगों में से अलग दिखना है तो अपने आप को खुद मेंटेनेंस रखना है। और ऑलरेडी सर जब भी मैं अपने आप में केयर किया हूँ, चाहे गुरुदेव सर आप हैं चाहे अरुण सर है, जब आप मीटिंग करते हैं तो वाकई नीचे से ऊपर तक इम्प्रेशन सामने वाले को बन जाता है। प्लान तो बात की बात है, लेकिन सामने क्या वाकई आप दोनों लोगों जब मीटिंग करते हैं तो नीचे से ऊपर एकदम वेल मेंटेन रहते हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, कि जो आज के सेशन, क्योंकि पर्सनालिटी, और सर ये गलती हो रही है टीम में भी, लोग भाई गंदा है, पॉइंट कहीं मतलब सही से नहीं है, शर्ट नहीं सही है, तो इस पे और केयर किया जाएगा, ताकि जो है जिससे इम्प्रेशन बन जाए। सो थैंक यू ये विजुअल। संजय शर्मा सर ने मुहिम छेड़ दिया है तो इम्प्रूवमेंट तो होना ही है, और अब विद इन वीक बिल, होगा, विद इन वीक होगा। बिल्कुल। ओके जी। आर के गुप्ता जी। गुड मॉर्निंग सर, 200 पर डे पीवी सर। गुड मॉर्निंग, 200 पीवी पर डे। जी। सर सीखने का बहुत बढ़िया मिला सर। ये जो स्किन सर ट्रूमैन का जो साबुन है बहुत गजब है सर। पर्सनल में इस्तेमाल किया हूँ, और फेस वॉश तो लगाने के बाद में वाकई में कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं। और सर स्किन जो सर बताया जाता है, जो आज सीखने का मिला है सर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये सर जो हम लोग का प्रोफेशन पहले दुकान का था तो उस समय नहीं हो पा रहा था। और बात किया जाए सर, जब से सिस्टम में पार्ट का हिस्सा बने हैं तब से बहुत कुछ बदलाव आ चुका है सर। बहुत। और कम से कम सर एक चीज ये प्रॉब्लम था कि अगर एक जगह पे 1 घंटा बैठ नहीं पाते थे, क्योंकि वो पहले से बचपन से ही आदत था कि मतलब चलता फिरता काम करना। लेकिन जब से ये मतलब वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड शुरुआत किए सबसे सर, जैसे 5 घंटा अगर बैठने को कह दो तो मीटिंग में 5 घंटा ऑलरेडी बैठे रहेंगे। ग्रेट। बहुत तो बढ़िया। ये स्किल डेवलपमेंट हुआ है सर। बहुत बढ़िया, बहुत थैंक बढ़िया। यू, निलेश विश यू राय वेल जी। सर।
बस सर, मैं संजय सर सर से सर जानना चाहूंगा, कल वो किसी व्यक्ति को देख करके बहुत इम्प्रेस हुए थे, तो वो कहाँ पर हुए थे और कैसे हुए थे? एक बार फिर से रिपीट करें सर, मैं क्लियर नहीं। संजय शर्मा सर और मैं कहीं साथ में गए थे, हाँ तो हाँ। संजय सर किसी व्यक्ति को भीड़ में देख के बहुत इम्प्रेस हुए थे। ओके। तो उस व्यक्ति की पर्सनालिटी और बाकी की पर्सनालिटी में क्या डिफरेंस दिख रहा था, मैं सर से जानना चाहूंगा। जी सर, वेलकम है सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। सर कल हम दो तीन लोग शाम को घूमने निकले, कुछ डायरी वगैरह परचेज कर दी थी। तो हम्म एक बरेली के बहुत मशहूर हैं, वहाँ बतासे बहुत प्यारे मिलते हैं। हम्म तो सर को घेर के हम लोग पहुंच गए वहीं। हम्म तो सारे डाउनलाइन समझ लें, सर को घेर के हम वहीं पहुंच गए थे। वहां सर हम लोग खड़े हुए थे, तो एक हम्म व्यक्तित्व थे करीब 60 साल के आसपास होंगे। हम्म और मैं उनको देख कर, खाली वो कुछ बोल थोड़ी रहे थे, वो तो अपना बतासे खा रहे थे, वो अपने परिवार के साथ थे। लेकिन सर वो इतने ज्यादा उनका बेहतरीन व्यक्तित्व था कि मुझे सर से कहना पड़ गया, सर क्या पर्सनालिटी है सर। अभी हम हम्म लोगों ने बात नहीं की है, लेकिन मन कर रहा है हम इनसे बात करें। तो सर हम्म बहुत बार ऐसा होता है, व्यक्तित्व का मतलब यह है कि जरूरी नहीं आपको बोलने का मौका मिले, बिना बोले भी आप एक ऐसी अमेठी छाप छोड़ दो सामने वाले पर। एक्चुअली राइट। ये व्यक्तित्व है, और यही हम राइट। यहाँ पर सीख रहे हैं सर। थैंक यू सर। ग्रेट ग्रेट। जी सर, कमलेश राय जी। गुड मॉर्निंग टू पी पढ़े सर। और सर हम लोग परम सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग इस इंडस्ट्री के पार्ट हैं, और इसके अंदर में वी टीम के पार्ट हैं कि जहाँ पे कि हमारे लीडर्स के ग्रूमिंग पे भी इतने बड़े लेवल पे ये बात की जा रही है। और स्पेशली थैंक्स संजय सर को कि आपने इस तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित किया, क्योंकि इस इंडस्ट्री में लोग बाद में एजुकेशन के अंदर आते हैं या इसकी डेप्थ में जाते हैं, लेकिन फर्स्ट अपीयरेंस से देख करके लोग इसमें अट्रैक्ट होते हैं कि इनका रहन सहन या इनकी पर्सनालिटी क्या है, इस तरह से लोग इसमें आते हैं। तो सर शुरू से ही जब हम लगभग स्टार्टिंग किए थे बिजनेस में, तभी हमने ड्रेस कोड को प्रेफरेंस दिया था। और आज तक मैं कभी भी बाहर अगर गया हूँ तो किसी भी काम के लिए जाता हूँ अपने वेस्टिज से रिलेटेड, तो बिना ड्रेस कोड का मैं बाहर नहीं आ सकता। और अपने राइट। टीम में भी जो लोग आते हैं उनको भी इसके लिए पूरी प्रेरित करते हैं कि आप ड्रेस कोड को पहले फॉलो करिए, क्योंकि इससे ही हमारी एक ओरा बनता है। हम जहाँ भी निकलते हैं 10-5 लोग एक साथ में होते हैं तो एक माहौल बन जाता है इसके अंदर में। राइट। साथ साथ में देखा जाए सर तो अभी मैं डीएलसीपी में भी बैठता हूँ, लोगों के साथ में रहता हूँ। तो मुझे कई लोगों ने कम्प्लीमेंट भी किया कि सर जो वेस्टिज के ऑफिस में जाते हैं तो मुझे एक फीलिंग आती है कि नहीं, यहाँ के लोग जो हैं वेल प्रोफेशनल तरीके से इसको मेंटेन करते हैं। तो पता चलता है कि एक लीडर भी यहाँ पे अंदर बैठे हुए हैं और कंपनी को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो ओवरऑल सर देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ा पार्ट था जो मिसिंग हो रहा था बहुत दिनों से। सर ने बहुत अच्छा ध्यान आकर्षित किया। तो सर ये बहुत बेहतरीन पार्ट है, और हम लोग इस पे अगर छोटी छोटी बातों, आप लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे टिप्स दिए, आनंद सर ने, आपने, रामवीर सर ने, अंशु मैम ने, सब लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे टिप्स दिए सर। उसको हम सभी लोग कंक्लूड कर रहे हैं कि अगर हम एक एक बिंदु को ध्यान देंगे तो आपसे अच्छा कोई लीडर इस इंडस्ट्री में तो शो नहीं करेगा। ये वी टीम का मुझे दिख रहा है कि बहुत बड़ा होने जा रहा है सर। हम हर एक एंगल से लोगों को परिवर्तित कर रहे हैं। एजुकेशन तो है, एजुकेशन के साथ साथ हम पर्सनल डेवलपमेंट पे भी बहुत शानदार काम कर पा रहे हैं। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका लाख लाख वेलकम। शुक्रिया। थैंक यू सो मच। एस सी दुबे सर। जो एस सी दुबे सर। यस सर, गुड मॉर्निंग सर, 200 सर पीवी आपका पर डे। चेहरा साफ नहीं दिख रहा है सर। यस सर, अब दिख रहा है। आप लाइट की तरफ अपना चेहरा कर लीजिए। यस सर। इतना सुंदर सा प्यारा सा चेहरा है सर। जी अब सर, दिख बोले रहा है सर। सर। एकदम एकदम सर। ओके सर। सर बड़ी अच्छी अच्छी बातें हुई सर, बड़ा अच्छा लगा और मैं थैंक यू करता हूँ। ये टीम बड़ी प्रोडक्टिव टीम है सर, और शुक्रिया। हम सबकी आई लगे और इसी तरह से दिन दूना रात चौगुना बढ़ती जाए सर। मेरे सामने घटना है सर, वो मैं बयां करना चाहता हूँ। लीडरशिप सचमुच में लीडर लोगों से अलग दिखना चाहिए सर, और सही में बिना आवश्यकता के बहुत कड़ी बात भी बोलना उचित नहीं है। ये भी लीडरशिप की क्वालिटी अमृतभाषी होना चाहिए। और रामवीर सर ने बड़ा अच्छा अभी एक इम्प्रूव किया कि गवार की जगह अनप्रोफेशनल सब, ये भी बड़ा अच्छा लगा। यही सब एक एक छोटी
थोड़े थोड़े सुधार एक श्रृंगार बनता है सर लीडर का। मेरे सामने की घटना है सर, मेरा जब 1 लाख से ऊपर पे आउट बढ़ा तो मेरे को अंदर से एक बात समझ में आई कि सर मैं अच्छी अच्छी बात बोलते तो हैं, वैल्यू एडेड बात कहते हैं, तो हमारी चीजें बदलनी चाहिए। मैं सर 100 रुपया की पेन लिया, पार्कर पेन, और गए मार्केट से ब्रांडेड घड़ी लिया। सर ये मैं देखता हूँ कि बहुत लोग बहुत अच्छी अच्छी बात 3 लाख 4 लाख रुपया कमाते हैं, 5 रुपए की पेन लेके चलते हैं। लीडर के लिए सर ये भी शोभा नहीं देता सर। मैंने 15,000 की घड़ी, टॉमी घड़ी लिया सर। ये घड़ी आज भी मेरे हाथ में है सर, दिख रहा होगा, ग्रेट, बहुत दिख रहा है सर। बहुत बढ़िया, अरे सर ब्यूटीफुल। सर मैं अपनी कार से गए गोरखपुर, एक दुकान पे, चाय की दुकान, थक गए थे थोड़ा, हम थोड़ा चाय पीते हैं सर। गए, दुकानदार ने चाय लिया है, चाय रखा, मैं वही घड़ी पहना हुआ था सर, 15,000 वाली। वो बार बार मेरी घड़ी देख रहा था सर। पता नहीं क्यों 2 बार 3 बार आया, फिर उससे नहीं रह गया, वो पूछ लिया, कहा सर ये आप जो घड़ी पहने हैं महंगी होगी? मैं मुस्कुराया, हम कहा सर आपको मालूम है महंगी होगी, फिर क्यों पूछ रहे हैं? कहा सर कुछ मेरा प्रश्न है आपसे। हम कहा पूछिए सर। कहा सर आपकी ये महंगी घड़ी मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे को इतना जरूर है कि 15 से 20,000 के बीच में होगी। मेरी घड़ी, वो दिखाया, कहा कि मेरी घड़ी 1,000 की है। सर क्या टाइम हो रहा है? तो उस समय सर करीब 10 बज रहा था। हम कहा सर 10:10। कहा मेरी घड़ी में 10:10। सर मैं 15 से 20,000 की घड़ी क्यों पहनूं? अगर 1,000 की घड़ी में काम चल रहा है। सर मेरे जीवन का ये पहला क्वेश्चन था। मैं बड़ा सोच में पड़ गया। हम कहा बात तो ये अपनी जगह सही कर रहा है कि 1,000 से 2,000 की घड़ी से काम हो रहा है, तो 15,000 की घड़ी हम क्यों पहने? मेरे दिमाग में एक बात अटैक किया। हमने कहा सर एक एक उत्तर है सर, इसका सही उत्तर मेरी समझ से, हो सकता है आपके लिए बहुत अपीलिंग ना हो, लेकिन मेरे लिए अपीलिंग है सर। कहा क्या है सर? हम कहा आपकी घड़ी आपका टाइम बता रही है, मेरी घड़ी मेरा टाइम बता रही है। मेरा टाइम बता रही है, क्या बात। सर वो अवाक रह गया, कहे व्हाट डू यू मीन सर? हाँ, हम कहा सर ये घड़ी भी आपका टाइम बता रही है, आपकी परिवेश, आपकी स्थिति, आपकी सिचुएशन, आपकी स्टोरी नरेट कर रही है। मेरी घड़ी मेरी स्टोरी नरेट कर रही है। सर वो चाय वो छोड़ दिया, मेरे सामने खड़ा हो गया। कहा सर आप क्या करते हैं? हम कहा सर मैं लोगों की हेल्प करता हूँ, लोगों की मदद करता हूँ जो अपने ड्रीम को पूरा करना चाहते हैं, अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं विदाउट इन्वेस्टमेंट। कहा व्हाट डू यू से? हम कहा यस सर। कहा विदाउट इन्वेस्टमेंट हाउ इट इज पॉसिबल? हम कहा सर यही मेरा सब्जेक्ट है, यही को पढ़ाने में जा रहा हूँ सर, इसी का मैं टीचर हूँ। कहा सर पहले मेरे को पढ़ाइए, फिर आगे जाइए। सर मैंने 10-15 मिनट उस आदमी को बताया, और वो आदमी तुरंत अपनी आईडी दिया सर, और 1,000-1,200 रुपए का सामान लिया। क्या बात। सर ये है स्टेटस और वैल्यू एडेड लाइफ। अगर हम जिस स्टेज पर हैं उस स्टेज का हमारा जो है वैल्यू भी हमारे शरीर में होना चाहिए। मैंने तुरंत सर पार्कर पेन 100 रुपए का लिया, है ना। और तो इस तरह से चीज, ये एक लीडर की सही क्वालिटी है, और ये होना चाहिए सर। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सो मच सर, आपका भी थैंक यू सो मच। लास्ट हम सुनते हैं संतोष जी का। संतोष जी, आपका यस सर, गुड मॉर्निंग सर। कौन है? कैमरा क्या हुआ आपका? सर कैमरा ऑन है सर। नहीं, चेहरा आपका नहीं दिख रहा सर। सर कुछ सेटिंग में प्रॉब्लम है सर। कोई बात नहीं, बोलिए बोलिए बोलिए। सर आज का जो टॉपिक रखा गया सर, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक था, और इस पे बात करना भी बहुत जरूरी था। स्टार्टिंग में जब मैं बिजनेस के अंदर आया था तो अक्सर आप इस टॉपिक को कवर करते थे, लेकिन रैली में सर उतना हम लोग केयर नहीं करते थे। और एक बार मोतीगंज के अंदर मीटिंग थी, आपने मुझे भी आउट कर दिया था बाहर। मेरी गलती क्या थी कि मैं ब्लैक शूज में ना होके मैं एक नॉर्मल शूज के अंदर था, और ड्रेस में भी नहीं था। तो वो बात मेरे को बहुत हिट की सर। तब से और आज तक मिला के पिछले 3 सालों के अंदर सर मैंने कभी इस तरह के शूज का इस्तेमाल नहीं किया। और एक बार आपने बाल के लिए मुझे बहुत डांटा था कि आप बाल बड़े मत रखिए, तब से सर मैंने बाल कभी बढ़ने नहीं दिए सर। और ऐसे बहुत सारे इंप्रूवमेंट आप और अरुण सर की वजह से आया सर। और
बुक्स पढ़ने की आदत नहीं थी, अरुण सर ने उसकी भी आदत दिलाई और हर महीने कोई ना कोई बुक्स परचेज करके स्टडी करते रहते हैं। सबसे ज्यादा वक्त खुद के ऊपर रहता है कि अगर हम जितना ज्यादा खुद को डेवलप करेंगे उतना ज्यादा हम डेवलप हो पाएंगे सर। और बाकी सर एक बात रामवीर सर ने बोली है कि वॉइस मॉड्यूलेशन बहुत जरूरी है मीटिंग्स के अंदर, आप उसका प्रॉपर कॉम्बिनेशन लेके चले ताकि सामने वाले के ऊपर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ सके। यस, तो थैंक यू सर, बाकी बहुत सारी चीजें कवर हो चुकी सर, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सो मच। मुन्ना लाल भैया, आपको सुनना पड़ेगा। गुड मॉर्निंग सर, बहुत बहुत बधाई हो सर। मुझे सुनने के लिए थोड़ा बाहर निकलें कमरे से, क्योंकि आवाज यहाँ आएगी नहीं। अब हम थोड़ा बाहर हो जाते हैं। सर ये बात करें कि मैं बहुत समय से आपको सुन रहा था सर, पर्सनल डेवलपमेंट और ये अपनी तैयारी, तो ये सब मैं जानता हूँ। अपना 3 बैग रखा हूँ सर, और जो है 4 जोड़ी जूते रखा हूँ सर, और बात करें जो है 7 ठो शर्ट है सर, और 6 ठो पैंट है सर, 4 ठो बेल्ट है सर। ये सब मैंने तैयारी करके निकल, डेली सफाई करके निकलता हूँ सर। और कल की बात करें सर, 4 किलो दाल का दाम सर कमा के आया हूँ। क्या बात। और बात ये हुआ सर, डीएलसीपी वाले ने कल फोन किया, क्या भैया क्या? कहाँ हो? हम कहा सर आने वाले हैं। डीएलसीपी वाले ने फोन किया, भैया कहाँ पे हो? अभी सर आपने कुछ डीएलसीपी बोला था आप, अभी इसके पहले कुछ आपने बोला था। 5 किलो दाल सर। ओके ओके, थैंक यू सो मच, जी थैंक यू सो मच। ओके, बहुत बेहतरीन टॉपिक रहा आज का, और आप बहुत सारे रिस्पेक्टेड लीडर्स के बुखार बिंदुओं से अच्छी अच्छी बात जानने और समझने को मिली। लास्ट में मैं अपने बारे में एक चीज बताना चाहूंगा। दिसंबर 2009 में जब मैं वेस्टीज करने के लिए प्रतिबद्ध हुआ, हमें ये लग गया कि नहीं, वेस्टीज से हम अपना और अपने बच्चों का जीवन बेहतर बना सकते हैं। तो हमारे जो ग्रेट अपलाइन है मिस्टर संजय कुमार केशवानी सर, उनसे मैंने एक सवाल किया कि सर, आप हमारे साथ जो सहयोग करेंगे वो तो करेंगे ही, लेकिन हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा। नहीं नहीं, बिल्कुल राइट है सर। ये आपके शब्द को सुनकर बहुत इम्प्रेशन हुआ, और ये सुन के हम मीटिंग लगातार सुन रहे हैं सर। और इससे जो बहुत बड़ा जो प्रभाव पड़ा हम पे, और हमारे जो है कुछ लोग भाई बैठ के सामने सुन रहे थे, हमारा घर का परिवार सुन रहा था कि कहें कि ये कैसा मीटिंग है, बहुत अच्छा मीटिंग है, ये मीटिंग हम डेली अटेंड करेंगे। ये फीलिंग सर आपको देख करके, आपकी मीटिंग को सर, आज मेरे परिवार में आ गया है सर। चलिए, बहुत और बहुत बात करें धन्यवाद। और बात करें सर जो है 5 डीएलसीपी पे जो हमारा जो है चर्चा चल रहा है, अभी तो जो है मैं वहाँ गोंडा के लिए प्लानिंग किया था सर। एक हमारे जो है मुन्ना वन विभाग के लाल जो है भैया, जी। मुन्ना लाल भैया, मेरी आवाज आ रही है? अब बिल्कुल आ रहा है सर, आज बिल्कुल आ रहा है सर। आज हम रिटेलिंग की बात नहीं कर रहे हैं, आज हम टीएलसीपी की बात नहीं कर रहे हैं, आज हम लोग अपने खुद के इम्प्रूवमेंट की बात कर रहे हैं। ओके, बड़े प्यारे वाले बच्चे हैं संजय शर्मा सर, है ना? जब से मेरा मन हमारा सेशन शुरू हुआ, मुन्ना लाल ही बन गए हैं हमारे, है ना? गुरु जी हमारे हैं। और मेरा मेरा मन कर रहा था ना, मैं चुपचाप फिर से अनम्यूट कर दूं। ओके, ग्रेट मुन्ना भैया, बस ऐसे ही अपनी मुस्कान बनाए रखिए। वैसे आज बहुत आप हीरो माफिक लग रहे हैं, गजब एकदम ग्लो चेहरे का, सब कुछ पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि सर के इस सेशन के बाद आपने ही परिवर्तन कर लिया। संजय शर्मा सर से आपकी बात हुई थी क्या? ओके, ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो मैं बात कर रहा था सर, तो सर से मैंने पूछा, तो सर पूरी तरह से क्लियर थे कि अमरपाल पटेल पूरी तरह से प्रोफेशनल इस काम को करना चाह रहे हैं, जो कि लगातार 1 साल के फॉलोअप के बाद में कन्विंस हुआ था। और सर ने कोई गलती नहीं करी और कोई प्यार मोहब्बत नहीं दिखाई। उन्होंने सिंपल सा बोला कि अमर, अगर आपको कामयाब होना है तो आपको 3 काम इनिशियल लेवल पे करने पड़ेंगे। हमने, सर आप जो बोलो मैं करने के लिए तैयार हूं। तो सबसे पहला उन्होंने बोला कि आप अपना ड्रेस कंप्लीट कराइए। तो ड्रेस के बारे में मैंने जाना कि कलर क्या रहेगा, उसमें क्या क्या चीजें हैं। पहली लाइन उन्होंने बोली थी कि ड्रेस आप अपना कंप्लीट करिए। नंबर 2, टूल्स कंप्लीट करिए। नंबर 3, कम से कम 50 लोगों का नाम लिख लीजिएगा, ऐसे 50 लोग जिनको इस अपॉर्चुनिटी को आप पहले बताना चाहते हो। और जब तक ये तीनों चीजें कंप्लीट ना हो जाए, खबरदार किसी से बात नहीं करनी है। ये बात है दिसंबर 2009 की। मैंने कहा थैंक यू सो मच। प्रयागराज से उन्होंने आदेश दिया
उनके आदेश का मैंने पालन करना, कंडीशन बहुत खराब थी। फिर इधर उधर, लेकिन बेस्ट हमें था। तो बस्ती के अंदर हमारे वहाँ एक डिमार्ट करके बहुत बड़ी मॉल खुली है, वहां पे मैं गया और 1,500 रुपये में मैंने सूट खरीदा। ऊपर वाले की कृपा से उस समय मिल गया। 2 वाइट शर्ट खरीदा। ब्लैक सूट सर 400 रुपये की खरीदा। बेल्ट हमने 80 रुपये का खरीदा। बैग हमने 400 रुपये का खरीदा। और उस जमाने के हिसाब से जो लिटरेचर पेपर होते थे वेस्टीज को ग्रो करने के लिए और अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए, वो परचेज किया। इसके अलावा मैं इतना ज्यादा सीरियसली इन सब चीजों को लिया कि यार मैं किसी के वहां जाऊंगा मीटिंग करने और पता लगा स्नान स्नान करने के बाद बनियान वगैरह भी सुखाना पड़ेगा, तो बनियान में छेद भी नहीं होना चाहिए। तो इनर गारमेंट भी खरीदा। 2-3 नए मोजे भी खरीदे। सेविंग किट खरीदा। ये सारा चीज कंप्लीट किया और 1 हफ्ते के बाद सर को मैंने फोन किया, सर आई एम रेडी, अब बताइए आगे का काम क्या करना है। उन्हें कहा आगे का काम आप नहीं करोगे, मैं प्रयागराज से आ रहा हूं आपके वहां। तो 2 से 3 दिन के बाद टाइम डन हुआ, सर पहुंच गए। जनवरी 2010 का महीना था, ठंडक में प्रयाग डिपो से हमारे चौराहे पे उतरे। सिटी 100 से मैंने सर को रिसीव किया। घर पे आने के बाद रिफ्रेश होने के बाद सर ने सबसे पहला चेक किया ड्रेस कहाँ है, दूसरा चेक किया टूल्स कहाँ है, तीसरा उन्होंने मांगा लिस्ट कहाँ है। फिर उन्होंने पूछा इन 50 लोगों में से आज 10 लोगों को चिन्हित करो जिनको आप वेस्टीज के बारे में बताना चाहते हो। मैंने टिक लगाई खटाखट, ये 10 लोग हैं सर जिनको आज के बारे में बताना ठीक रहेगा। तो सर ने बोला कि इनसे ऐसे बात करना, इनसे ऐसे बात करना, इनसे ऐसे बात करना। उनके कंडीशंस के अकॉर्डिंग उन्होंने मेरे को अपॉइंटमेंट लेना सिखाया। कुछ लोगों ने अपॉइंटमेंट दिया और फिर सर हमारे साथ हम मिलने के लिए चले गए फर्स्ट मीटिंग के लिए। सर आप बताइए क्या क्यों आपने गाड़ी रुकवा लिया। उन्हें कहा कि जिनके पास आप मेरे को लेके चल रहे हो वो और हम एक दूसरे से अपरिचित हैं, तो एज ए मीडिएटर अपने अपलाइन को रिप्रेजेंट कैसे करना है और अपने प्रोस्पेक्ट को अपलाइन के सामने रिप्रेजेंट कैसे करना है, ये उन्होंने सिखाया। देन वहां पे हम गए, फर्स्ट मीटिंग हुई और उसके बाद और कुछ मीटिंग हुई। सर मेरे साथ 3 दिन रहे, देन उसके बाद चले गए। 27 दिन फिर मैंने अकेले काम किया। पहला महीना था सर जो मैंने ब्रोंज डायरेक्टर किया था। ये मैंने आपको क्यों सुनाया, क्योंकि ज्यादातर लोग प्यार मोहब्बत के चक्कर में जिनको वो ज्वाइन कराते हैं ये सारी बात नहीं बताते, कहीं भाग ना जाए, कहीं छोड़ के चला ना जाए। तो ये प्यार दुलार अच्छी बात नहीं है। और सर ने अभी मीटिंग भी करी थी स्टार एंड अबव की, और फिर मैंने सर की बात को मैंने नोटिस किया और उस चीज को मैं को रिलेट कर रहा था जब सर बता रहे थे कि जैसे आप अपने अपने बच्चों को उनकी लाइफ को बनाने के लिए टफ लव फिलॉसफी का इस्तेमाल करते हैं, वही चीज करिए। जहां प्यार की जरूरत है प्यार करिए, लेकिन जहां प्यार करने से उनका भविष्य खराब हो सकता है वहां प्यार ना करें, अदरवाइज आप बहुत बड़ा जघन्य अपराध करेंगे एज ए लीडर, एज ए अपलाइन। थैंक यू सो मच संजय शर्मा सर इस तरह का सेशन चलाने के लिए, और रिक्वेस्ट करूंगा कि ये अगेन फिर से 1 हफ्ते के बाद फिर से रिपीट हो, क्योंकि ये बहुत जरूरी है सर, इसके अलावा कुछ संभव ही नहीं है। जी ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। आज तमाम लीडर्स को सुनने का मौका मिला और बहुत अच्छा लगा। और अगली बार फिर हम लोग जब इस तरह का सेशन लेकर आएंगे तो मुझे लगता है कि हम लोगों में जितने लोग इस सेशन में हैं इस समय वो 100% वाला बदलाव आज से अभी से अपने अंदर कर लेंगे, जिससे उनको ये महसूस हो, चेक करने का मौका मिले अगली बार कि ऐसा तो नहीं कुछ अछूता रह गया हो। तो धन्यवाद सर आपका, और कल फिर मिलते हैं ऐसी तरीके के किसी थैंक यू शानदार सो सेशन मच। के साथ। थैंक यू थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।